इन लोगों ने मेरी लड़की को सामने के घर में मार दिया, बलात्कार करके, और ला के मेरे घर में रख दिया। और रात को जब हम घर गए तो 12 बजे थे, मेरे घर की लाइट नहीं थी। मैं और मेरा परिवार डर गए एकदम। हमने सबको बुलाया, आजू बाजू वाले के पास दौड़ दौड़ के मेरी औरत गई, कोई हमारे घर आया नहीं। जब हमने लड़की को उठाकर बाहर ला के खटनी में डाला तो हमारे पड़ोसी लोग ने हमको डरा दिया कि तुमने लड़की को छू लिया है, तुम्हारा नाम आ जाएगा और पुलिस तुम पे केस कर देगी। मेरी लड़की के टूटे हुए बाल थे और पूरा खून से भरा एक पैसा था टाइस पे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, इस वक्त अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की एक न्याय यात्रा चल रही है। उसी को लेकर इसका जब खाका तैयार हुआ, उससे पहले राहुल गांधी यहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि वो न्याय यात्रा निकालेंगे। देश भर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से न्याय यात्रा निकाली गई और देश भर में जो जो ऐसे परिवार हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाने की बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा भी रहे हैं। मैं अहमदाबाद में कांग्रेस के ऑफिस पर हूँ, राजीव गांधी भवन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में महेश भाई परमार हैं। इनका ये कहना है कि इनकी बेटी का बलात्कार हुआ था 5 साल पहले और उसके बाद इनकी बेटी को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी पैरों की उंगलियां काट दी गई। नहीं, फोटो मत बताइए, जिसका ऐसा हो उसमें फोटो नहीं दिखाते हैं। तो उंगलियां काट दी गई, इस तरह का पूरा मामला हुआ था। इसके बाद इनका कहना है महेश भाई का कि पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की, पुलिस ने FIR नहीं ली, इन्हें कोर्ट जाना पड़ा। राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि ये कैसा देश है कि यहाँ पर एक FIR करने के लिए भी आपको दर दर भटकना पड़ता है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। तो मैं तो गुजरात में, मैं खुद भी पिछले 4-5 साल से चीज़ें देख रहा हूँ। तो महेश भाई का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के इंसाफ के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, माफ कीजिए, कोर्ट जाना पड़ा आपको, हाई कोर्ट ही जाकर आए, हाई कोर्ट जाना पड़ा कि भाई पुलिस FIR नहीं ले रही है। पुलिस का हाई कोर्ट ने जो है वो पुलिस को ऑर्डर किया, लेकिन उसके बावजूद सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया। हाई कोर्ट ने आपको सिविल कोर्ट जाने का कहा, फिर सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया। हाई कोर्ट में जो साहब ऑर्डर किया उनका डेट हो गया, कोरोना में मर गए वो। तो उन्होंने जो ऑर्डर किया ना, वो मरने के बाद हमारे कागज आ गए वापस। फिर हमने यहाँ पर अपील किया है। अब मुझे शुरू से बताइए क्या हुआ था। ये ऐसा हुआ है कि 2019 का 22 तारीख का है, 22/9/2019। हम लोग यहाँ पे थे, गुजरात कांग्रेस के सामने ही प्रीतम नगर पे हमारा काम था। क्या काम करते हैं आप दोनों? मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, मेरी वाइफ यहाँ दाल वड़े की दुकान थी, उसके वहाँ बर्तन कर रही थी, बर्तन धोती रात के टाइम। और मेरी लड़की यहाँ से पकाने के लिए घर गई थी। बाजू में मुंबई वाले पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी। वो हमारे पास एक समाज है हरिजन का, उनका बर्थडे था लड़के का, वो अपने फ़ोन पे बम्बई लगन किया था। उनके साले लोग आए हुए थे और इन लोगों ने मेरी लड़की को सामने के घर में मार दिया, बलात्कार करके, और ला के मेरे घर में रख दिया। और रात को जब हम घर गए तो 12 बजे थे, मेरे घर की लाइट नहीं थी। मैं और मेरा परिवार डर गए एकदम। हमने सबको बुलाया, आजू बाजू वाले के पास दौड़ दौड़ के मेरी औरत गई, कोई हमारे घर आया नहीं। जब हमने लड़की को उठाकर बाहर ला के खटनी में डाला तो हमारे पड़ोसी लोग ने हमको डरा दिया कि तुमने लड़की को छू लिया है, तुम्हारा नाम आ जाएगा और पुलिस तुम पे केस कर देगी। हमको डरा दिया और एकदम जैसे हमारा एक लड़का था बड़ा, वो जिगर किरीट, ये बच्चे हमारे जवान थे, हम थे, हमारे पर पूरा आरोप आ गया। हम डर गए, लेकिन हमको आपने पुलिस में फोन किया था? फोन पे जो बात हुआ है वो एक आरोपी ही है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि जो आरोपी फोन किया ना, वो मेरे साधु भाई के फोन से फोन किया था। मतलब जो फोन किया वो आरोपी है, लेकिन उसने आपके रिश्तेदार से फोन किया और इस हिसाब से वो मेरा साधु भाई पे आया। अब वो ऐसा हुआ, और जो पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी मंगाई थी वो भी प्राइवेट थी, प्राइवेट गाड़ी में पोस्टमार्टम के लिए गई। पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि अपने 108 को फ़ोन करते, तुम फटाफट फ़ोन करके बुला लो। लेकिन वो भी आरोपी है जिसने ये गाड़ी मंगाई है, वो हमारी पहचान का नहीं था, हमारे लड़का ही था, लेकिन वो प्राइवेट गाड़ी में कराया। अच्छा, तो वो भी इन्वॉल्व है। तो ये जब जज साहब ने ऑर्डर किया तो मैंने पुलिस पे ये ध्यान करा। नहीं, आप पहले जब FIR करने गए तो पुलिस ने आपकी FIR नहीं ली, घर में आत्महत्या का गुनाह नोट दिया, लेकिन जो बोले थे वो बोले थे मर्डर हुआ है, पोस्का का केस है।
तो आपको कैसे लगा कि मर्डर हुआ है, क्या देखा आपने? मेरी लड़की के टूटे हुए बाल थे और पूरा खून से भरा एक पैसा था टाइस पे, वो सब पुलिस ने देखा है। वो पुलिस के पास मोबाइल था, हमारे घर में लाइट थी नहीं, वो सब पुलिस ने ही निकाला है और हमको बोला ये मर्डर है, पॉस्को का केस है। पुलिस नहीं बोला था? पुलिस नहीं बोला था। उम्र थी आपकी बेटी की? 14 साल। 14 साल। हाँ, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ हुआ? वो सब हुआ है, लेकिन उसमें भी वो जिसके घर पार्टी थी वो उनका यहाँ सिस्टर थी और उन्होंने ये प्राइवेट गाड़ी दी और आरोपी की सिस्टर एसयूपी हॉस्पिटल में ही नौकरी काम कर दी। हाँ, काम करती है। तो आपको ये शक है कि कुछ ये हुआ है। हाँ साहब, ये हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर भरने का बनाया, चार्जशीट बनाया, 302, 376, 511 मददगारी का ये सब आरोप लगाया है और ये भी बताया है कि इस केस के अंदर कोई भी जिम्मेदारी से काम हुआ नहीं है। पुलिस ने जो कुछ किया है वो एक ही रिपोर्ट बनाया है, बाकी कोई रिपोर्ट बनाया नहीं है और इस रिपोर्ट के ऊपर से शक पक्का होता है। और जो पुलिस ने तपास किया है, फुलदारा साहिब, उन्होंने खुद बयान में ये कहा है कि मैंने महेश भाई की ज़बानी नहीं लिखी है, मैंने आरोपी की ज़बानी लिखी है। और उन्होंने ही कहा है कि ये जो फोटोज़ है वो सामने के घर के नहीं है, ये महेश भाई के घर के फ़ोटो है। लेकिन ये पूर्व तब हुआ जब मैंने कोर्ट के ऑर्डर से सामने के घर में तपास कराई। किसका घर था सामने का? बलदेव सिंह साथी सिंह लोहार। उसके घर में खून के निशान? हाँ, वो हमारा केस का मेन आरोपी है, बलदेव सिंह साथी सिंह लोहार। वो सब अपने वही रहते हैं। हम परिवार गिरफ्तारियां कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ है, आत्महत्या का गुनाह होता है और जज ने वो एफआईआर भरने का ऑर्डर किया तो भी नहीं किया है। जज ने एफआईआर का ऑर्डर किया तब भी पुलिस ने एफआईआर भरा, चार्जशीट बनाया, इनको आरोपी 2 महीने में रजू करने का बोला है, तो रजू भी नहीं किया। नहीं किया। 8 महीने के बाद समरी भर के लेकर कोर्ट में आ गए और ये जो जज साहब है हमारे, अभी जो जूने थे उनकी बदली होकर चली गई। जो ऑर्डर हुआ है वो भी ऑर्डर करके राणा साहब गए, वो भी कहीं चले गए। अहमदाबाद के किस जगह का मामला है? ये नारोल पुलिस स्टेशन का है, शनिदेव मंदिर के पीछे 4 मालिया है, उसमें हमारा दूसरे माले पे घर है, 145। अच्छा, दूसरा ये कहा जाता है कि भाई गुजरात में तो महिलाएं बहुत सुरक्षित है, अमित शाह भी यही कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आप सही एक महिला है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत सुरक्षित नहीं है। नहीं अમને ઇન્સાફ નહીં મળતો સાહેબ. તમારા પજે પારું मेरी છોકરીને ઇન્સાફ જોઈએ. इंसाफ चाहिए। આ ઇન્સાફ चाहिए. આ તો मेरी છોકરીને કર્યું, કાલ બીજી છોકરીને ના કરી શકે. એટલે મારે ઇન્સાફ જોઈએ, બીજું કશું નહીં. હું 5 વર્ષથી બહુ ડરું રહી કે પેણે વકીલ 5 साल से आप यानी धक्के खा रहे हो, लेकिन नहीं, जैसे अभी बंगाल में भी इसी तरह की एक घटना कुछ हुई थी बलात्कार की, तो बीजेपी वगैरह काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर प्रदर्शन हुआ है हाईकोर्ट के अंदर, उस ऑर्डर के अंदर वो जो जज मर गए, उस ऑर्डर में उन्होंने उखेल किया था। जैसे कि वो हाथरस की घटना घटी थी उस टाइम पे, उस ऑर्डर में इन्होंने ये किया है कि जो हाथरस की घटना घटी है ऐसा ही एक गुजरात में केस बना हुआ है। जज ने जजमेंट में ये बात कही है। जजमेंट में कही है, लेकिन उस टाइम पे जब मेरा केस 2020 में चल रहा था तब ये केस मैं फ़ोन पे लड़ रहा था और वो जो मेरा वकील था उनके पास हम सिर्फ एक ही बार गए हैं। कोरोना की वजह से? हाँ, वो कोरोना की वजह से केस चल रहा था, लेकिन उस डेट की मुझे पता है, मैंने पेपर में देखा था कि ये घटना घटी है। तो पेपर में भी आया था आपका? हाँ, पेपर में ही मैंने पढ़ा था, लेकिन वो ज़्यादा साल हो गए तो उसका मेरे को डेट मालूम है कि 2020 की 21 से 25 तारीख के बीच, क्योंकि 24 तारीख को तो सब मर गए थे कोरोना वाले। तो उन्होंने, मीडिया ने आपकी इस खबर को नहीं मैं उठाया? कभी मीडिया में नहीं गया, मुझे सरकार से ही, कोर्ट मेरी तरफ है, जज मेरी तरफ है, मतलब हम आज पे नहीं गए कहीं। आपको उम्मीद ही जज से? उम्मीद है हमारा सब जज। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हमको तो बस सरकार गुजराती यही बता रहे हैं कि हमें न्याय दिला, न्याय चाहिए आपको। हमें न्याय। आज यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस क्यों आए हैं आप? अरे देखा हमने, बड़े बड़े साहब लोग आए, न्याय यात्रा न्याय यात्रा निकल रही है तो अपनी भी न्याय यात्रा में हो जावे मेरी लड़की का। न्याय की उम्मीद जागी आपको? हाँ, न्याय मिल जावे इसीलिए आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।